हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार, आपका अपना YouTube चैनल पर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का हमारा जो पेपर है फंडामेंटल केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जो हमारे यूनिट है जिसमें हम मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी का सेकंड लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में बात किया है कि रेजोनेंस क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, ये सब हमने पहले लेक्चर में देख लिया है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाके देख लीजिएगा भैया। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसको आखिर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है भाई। बाद हम इसके फॉर्मूलाज पर बात करेंगे, और जो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, तो मॉलिक्यूल के एटम है ना, कोई भी मॉलिक्यूल के स्पेशल कोई एटम, तो उसका फॉर्मल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम कई एग्जांपल भी देखेंगे भाई। तो चलो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीएससी में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए नोट्स और लेक्चर को ध्यान से पढ़ना भाई, और इसका पीडीएफ मैं फ्री में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो लिंक आप क्लिक कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरा मानिए आप इस लेक्चर को दो से 3 बार देख लीजिए, और फिर आप डेली एक नज़र पीडीएफ पे अपना नज़र घुमाइएगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा और आप भूलोगे भी नहीं। रिवीजन करते रहिएगा जिससे आप नहीं भूलोगे। तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा देखेंगे, इसका सूत्र देखेंगे, धन आयन के टायन में फर्क क्या होता है इसका देखेंगे, और बहुत सारे हम इसमें एग्जाम्पल भी देखेंगे भाई। तो चलो स्टार्ट करें। ओके, फॉर्मल चार्ज होता क्या है। तो फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल एफ से क्या होता है फॉर्मल, और एफ से होता है फेकू। मतलब कि ये जो फॉर्मल चार्ज है वो रियल नहीं है भाई, ये फॉर्मल चार्ज बहुत ज्यादा फेकू इंसान है, फेकू चार्ज है। इसे समझने से पहले हमें कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। जैसे हमने पिछले क्लास में रेजोनेंस में हम सीधे मॉलिक्यूल की बात किए थे, है ना, लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल के अंदर में स्पेशल एटम्स होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करना है। एटम क्या होता है भाई, देख लो। देखो, ये होता है आपका मॉलिक्यूल, पूरा कंप्लीट होता है आपका मॉलिक्यूल, और एटम चाहिए तो ये होता है एक एटम हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन, ये है भी एटम। स्पेशल अलग अलग सेपरेट फ्री कर दो इसे तो ये बन जाता है एटम। नाइट्रोजन भी अकेले कर दो, ये भी बन जाता है एटम, और आप इसे कंप्लीटली कहोगे मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इन एटमों का फॉर्मल चार्ज निकालना है भाई। तो सीधा हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं। इसके परिभाषा क्या कहते हैं फॉर्मल चार्ज का। किसी भी परमाणु मतलब कि जैसे आप इस नाइट्रोजन को लें, ये परमाणु है, और पूरे कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मॉलिक्यूल। हमारे पास यहाँ पर क्या बोला है, परमाणु। तो किसी भी परमाणु पर वह आवेश जो यह मानकर निकाला जाता है कि सभी बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन समान रूप से बटे गए हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है ना, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। हमें इसी को डिफाइन करना है कि हाँ समान रूप से तुमने बांटा है कि नाइट्रोजन तूने सबको ले लिया है, तो समान रूप से बटा है कि नहीं बटा है, इसी को निकालते हैं हम फॉर्मल चार्ज के रूप में। फर्स्ट एग्जांपल दिया है NH3। नहीं भैया, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलास को देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, औपचारिक आवेश बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन ऋण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन धन 1/2 बंध इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है भाई, तो यहाँ दिया है संयोजी इलेक्ट्रॉन, उस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन
की संख्या। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चलो ठीक है, उसे भी बताते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखें। अब बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन है जो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में पाया जाता है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन में दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में पाया गया है, और वैसे ही क्लोरीन में देखते हैं तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके बाहरी कक्षा में, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाया गया है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 7 हुआ। और सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 हुआ। बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर हो ना भाई? देखो भाई, क्लियर नहीं होगा तो मुझे कमेंट कर देना भाई। अब चलो हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के मुख्य बातों को भी देख लेते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉन परमाणु की रासायनिक क्रियाशीलता को निर्धारित करते हैं। अब ऐसा कैसे? मतलब कि मुझे कितना इलेक्ट्रॉन देना है और कितना इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको निर्धारित कौन करता है? इसके बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप लोगे ना, आप लेना प्रिफर करोगे। क्यों? क्योंकि दोगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो लेना ही प्रिफर करोगे। इसीलिए ये बोल रहा है ये इलेक्ट्रॉन परमाणु की रासायनिक क्रियाशीलता को निर्धारित करते हैं। ये बंध बनाने में भाग लेते हैं। जो बाहर में रहेगा वही तो काम करेगा ना। तो जो बाहर में रहेगा वही काम करता है। मतलब कि बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ही कोई भी क्रिया होता है तो उसमें भाग लेता है। यही कारण है कि इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोग करने वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है। किसी मुख्य समूह ग्रुप के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके समूह के बराबर होती है। तो चलो हम अपने टॉपिक में आते हैं ना। फॉर्मल चार्ज का सूत्र होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें जो लोन पेयर है, जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो उसमें भाग नहीं लेगा, वो वाले इलेक्ट्रॉन। और बंध इलेक्ट्रॉन कितना बंध वहां पर बना है पूरे मॉलिक्यूल में, वो है। तो इस सूत्र में हम अपने कोई भी एटम को लगा कर देखते हैं। मैं देखना चाहती हूँ नाइट्रोजन के बारे में। तो देखो मेरे भाई, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में होते कितने, देखो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये कितना बनेगा? ये 2 बनेगा और 5 बनेगा। तो बाहरी कक्षा में कितना हुआ? 5 हुआ। और हाइड्रोजन का देखिए तो 1 होता है, तो बाहरी कक्षा में कितना है? 1 ही है। तो इस हिसाब से आप देख लेना, इसका यही है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो मेरे भाई, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। और कितना इलेक्ट्रॉन उसमें भाग नहीं लिए गए हैं? देखो 5 होता है। तो इसमें 3 जो है हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, बचा कितना? 2। जिसने भाग नहीं लिया है वो 2। और उसके बाद में कितना बॉन्ड बना है? तो बॉन्ड हम दोनों तरफ से काउंट करेंगे, मतलब 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन लगा? 6। मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो टोटल आपका 6 हुआ। तो इन सबको हम इस फॉर्मूला में लगा देंगे, फिर हमें फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा जो कि कितना है आपका? 0। ठीक है। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल 2 देखिए, वैसे ही आप एग्जाम्पल 2 देखिए। यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन का निकालना है फॉर्मल चार्ज। तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। तो इसके वैलेंस शेल में क्या हो जाएगा? 2 और 6, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6। और इसमें कितना लोन पेयर है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन जो है भाग नहीं लिया है? तो 4। कितना बॉन्ड बना है? 2 बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? बंद इलेक्ट्रॉन बोले है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ आपका? 2 बंद है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4। इन सबको फिर हम इस फॉर्मूला में लगा देंगे और आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ही आप CO2 को भी निकाल कर देखना भाई, निकाल कर देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर निकालूंगी तो समय ज्यादा हो जाएगा और लेक्चर लंबा हो जाएगा।
और क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है, ठीक है। वैसे आप इसको निकाल कर देख ही लेना भाई, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में कुछ बातें जिसे आपको एग्जाम पे लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाए। आप इसको अपने भाषा में लिखना, सरल भाषा में लिखना। देखो, मुख्य बिंदु पॉइंट क्या क्या है। फॉर्मल चार्ज मतलब औपचारिक आवेश थ्योरेटिकल होती हैं, ये रियल नहीं होती, मैंने पहले भी बताया है। ये होती है फेकू, ये थ्योरेटिकल होती हैं, फेकू होता है, रियल नहीं होता है। यह मानकर निकाला जाता है कि बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं में बराबर बांटे गए हैं। मतलब कि देखो क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझो। जैसे कि मैंने पिछले पिछले स्लाइड में ये दिखाया है H2O। दूसरा पॉइंट कहता है यह मानकर निकाला जाता है कि बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं में बराबर बांटे गए हैं। मतलब कि यहाँ पर ये जो बंध है वो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर बांटे गए हैं। इसी को देखकर निकाला जाता है कि आपने बांटा तो सही है ना, कि आप ज्यादा पकड़े हो और उसको कम दिया है, ऐसा तो नहीं है। तो इसी को क्लियर करने के लिए हमें फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। इसका उपयोग लुईस संरचना की स्थिरता, मतलब क्या होता है इसका, कि अगर फॉर्मल चार्ज, देखो भाई, जिसमें भी चार्ज रहेगा वो अनस्टेबल होगा। एग्जाम्पल, अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है तो आप क्या बैठ कर रहोगे, नहीं ना, उछलोगे। तो वैसे ही आपके मॉलिक्यूल में होता है, उसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा वो अनस्टेबल होगा, वो उछलेगा ज्यादा, उसमें स्थिरता नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो, फॉर्मल चार्ज 0 होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऋणात्मक आवेश अधिक ऋण आवेशित परमाणु पर हो। सभी फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, सभी परमाणुओं के औपचारिक आवेशों का योग जो होता है पूरे अणु या आयन के कुल आवेश होता है। इसको यहाँ पर देखो, पूरे जो यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यही आपका फॉर्मल चार्ज होगा। यहाँ पर यहाँ पर ऋण चार्ज है तो यहाँ पर ये ऋण आवेशित होगा, यही आपका ये फॉर्मल चार्ज होगा। यही कहना चाहता है आपका फिफ्थ पॉइंट। तो चलो, सिक्स पॉइंट कहता है यह आवेश मूल लुईस संरचना में दिखाया जाता है, केवल गणना के लिए होता है। देखो, इसको हमें दिखाना नहीं होता भाई, मैंने बोला ना कि ये फेकू चार्ज है, इसको हमें दिखाना नहीं होता, ये सिर्फ गणना के लिए होता है। ये फुल ऑन फुल फेकू चार्ज है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ही निकालना होगा। इन सारे एग्जाम्पल को आप करके देखना भाई। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा हो रहा है और मेरा टारगेट है 10 से 15 मिनट। ये वीडियो आपका लॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको अभी नहीं समझाऊंगी। अगर आपको समझ नहीं आया आप करके देखना, समझ नहीं आएगा तब मैं समझाऊंगी, ठीक है। और क्या है भाई, चलो चलो ठीक है गाइस, आज हम इतना ही करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो कमेंट करना और मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको प्रेजेंट करूंगी।